हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक कॉलेज में न्यू इंग्लिश टीचर होकर आए हैं और तियांग को देखते ही उसको पसंद कर लेता है। तियांग कॉलेज का प्रोफेसर है। जंगकुक को तियांग बहुत ही अच्छा लगता है। तियांग अभी तक शादी नहीं किया है। जंगकुक ने फैसला कर लिया, अगर जंगकुक को शादी करना ही है तो वो तियांग से ही करेगा। और जंगकुक जाकर अपने घर वालों से बातें कर लेता है। मिस्टर जियोन और मिसिस जियोन को तियांग की बात सुनकर ही वो लोग मान जाते हैं। आखिर तियांग एक प्रोफेसर है, वो भी इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं जंगकुक की शादी तियांग से करवाने के लिए। तो जंगकुक के पेरेंट्स ने तियांग के घर गया और मिस्टर किम से बातें किया। मिस्टर किम यानी आर्यम आर्यम ने कहा, ठीक है, मुझे जंगकुक पसंद है, लेकिन क्या तियांग जंगकुक से शादी करने के लिए मान जाएगा? क्योंकि आज तक मैंने तियांग से शादी के लिए जब भी बात किया है, हमेशा तियांग ने गुस्सा दिखाया और वो शादी के लिए कभी नहीं माने। तो अब वो क्या हाँ करने वाले या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जंगकुक मुझे बहुत पसंद आया। मैं तो यही चाहूँगा कि तियांग इस बार शादी के लिए मान जाए। तो फिर रात के 9 बज चुके हैं और तियांग अपने रूम में था। आर्यन दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ डैड, आप इस टाइम पर क्या कर रहे हो? आर्यन ने कहा, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तियांग, मुझे तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना है। तियांग ने कहा, कौन सी बात? इतनी रात को आपको मुझे क्या कहना है? आर्यन ने कहा, वो मैं तुम्हारी शादी की बात करने आया हूँ। तियांग ने कहा, गुड नाइट, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आर्यन ने कहा, वो तुम्हारे कॉलेज में जो न्यू टीचर है ना, इंग्लिश टीचर जंगकुक, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। तियांग कहता है, क्या? अब क्या बोल रहे हो? आर्यन ने कहा, उसके पेरेंट्स मेरे घर पर आया था और उन लोगों ने कहा जंगकुक तुम्हें पसंद करता है और वो तुमसे शादी करना चाहता है। उसके घर वाले जंगकुक को शादी करवाने के लिए बहुत ही फोर्स कर रहा था। जंगकुक शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे वो कॉलेज आया और तुम्हें देखा तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तियांग, तो तुम क्या कहते हो? क्या मैं उन लोगों को ना कर दूँ? तियांग ने कहा, आपको जो कहने का मन करता है आप बोल दीजिएगा। आर्यन ने कहा, क्या मतलब है? हमेशा तो तुम ये कहते हो कि आप मुझे शादी नहीं करना है और मना कर देने के लिए कहते हो। जिमिन के टाइम पर भी तुमने यही किया था और यूंगी ने जिमिन को शादी कर लिया है। अब तुम इस बार भी यही करने वाले हो क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। आर्यन ने जानबूझकर तियांग की मुँह से सुनने के लिए ऐसा कर रहा था। तियांग ने कहा, मैंने कहा आपको अगर मेरी शादी करवाना है तो आप उन लोगों का हाँ कर सकते हो, आपका मन है, और ना भी कर सकते हो। आपको जो भी मन करे आप कर सकते हो। मैं इस बार कुछ नहीं कहने वाला हूँ। वैसे भी मेरी उम्र अब 40 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, मैं 40 प्लस का हूँ, तो मुझे आप शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसा चाहते हो आप कर सकते हो। आर्यन ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम्हें जंगकुक पसंद है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग, मैंने तुमसे कितनी बार शादी के लिए कहा और तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा है तुम्हें कोई पसंद आ गया है। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस आपके बारे में सोचकर शादी के लिए मान गया, क्योंकि आप 65 ईयर्स के हो चुके हो और आप बुरा हो चुके हो। मैं आपको इस तरह से तड़पाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए। आर्यन ने तियांग से कहा, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन तुम शादी के लिए मान गए, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं जल्दी से उन लोगों को कॉल करके बोल देता हूँ। और मिस्टर जोन और मिसेस जोन सुनकर बहुत ही खुश हो गए और जंगकुक का तियांग की शादी की तैयारियां करना शुरू कर दिया। फाइनली आज जंगकुक का तियांग की शादी हो चुकी है। टाइम को स्किप करते हुए इन दोनों की शादी कंप्लीट हो गया और सब लोग यहाँ पर खाना खाकर चले जाते हैं। अब रात का टाइम है और जंगकुक का तियांग घर पर है। जंगकुक का तियांग साथ में खाना खाने के लिए बैठ गया था। दोनों ने खाना नहीं खाया था, आखिर दोनों ही टीचर है, यानी जंगकुक टीचर है और तियांग प्रोफेसर। लोगों की मदद करना और लोगों की ध्यान रखना ही इन लोगों की फ़र्ज़ है, तो उन लोगों ने वही अदा किया। अब सबके जाने के बाद जंगकुक का तियांग आमने सामने खाने के लिए बैठ जाते हैं। आर्यन वो खाना खाकर उठ जाते हैं और तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे सोना है, तुम लोग खाना खा लेना। आर्यन जानबूझकर तियांग और जंगकुक को अकेला छोड़ देता है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। तियांग ने अचानक अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? आप इस तरह से अपनी नज़रों को नीचे क्यों कर लिया है? क्या मैं ब्यूटीफुल और हैंडसम नहीं हूँ? तियांग ने जंगकुक से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना खा लो और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल देना।
जंगकुक ने कहा, अभी तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो आपके पास है। अगर देना चाहते हो तो आपको मेरे नज़दीक आना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, एक प्रोफेसर होने के बाद भी आप ये नहीं जानते हो क्या? आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और अब हम दोनों खाना खाने के लिए सामने बैठे हुए हैं। आपको मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है प्रोफेसर? या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक हो? मैं तो बहुत ही रोमांटिक हूँ। मुझे तो अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करना है। तियांग ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो, डैड कुछ देर पहले यहाँ पर ही बैठा हुआ था। तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वो सुन लेगा तो क्या सोचेगा? जंगकुक तियांग की गोद में आकर बैठ गया और तियांग से कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ। आपको क्या कहना है आप सोच लीजिए। तियांग ने कहा, जंगकुक उठो, क्या कर रहे हो तुम? आकर देख लेगा डैड तो क्या सोचेंगे। ऐसे भी तुम्हें मेरे गोद में इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। जंगकुक ने कहा, मैं तो बैठ गया, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको अगर मुझे आपकी गोद से उठाना है तो उठा सकते हो। मुझे तो यहीं पर ही बैठना है। आपने कहा मुझे कुछ भी ना कहने के लिए क्योंकि वो सुन लेगा, लेकिन मैं बैठ तो सकता हूँ ना। वो सोने के लिए गया है, वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। वैसे भी आप प्रोफेसर होकर इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? मैंने सुना है कि प्रोफेसर हमेशा बहुत ही रोमांटिक होता है। तियांग ने कहा, तुम्हें किसने कहा ये सब कुछ? हाँ, देखो, तुमने मुझसे शादी करने के लिए चाहा और मैंने हाँ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और कुछ भी करोगे। जंगकुक तियांग से कहता है, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये कहते हुए जंगकुक तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक तियांग के गले पर बहुत ही जोर से बाइट कर लेता है। तियांग जंगकुक को छुड़ा लेता है और कहता है, तुम तो बहुत ही बेशरम हो। तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए जंगकुक। आखिर तुम एक टीचर होकर ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? अगर तुम ऐसे करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? जंगकुक ने तियांग से कहा, अब यहाँ पर कोई बच्चा तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर कोई बच्चों की तरह जिद कर रहा है तो आप वो हो और कोई नहीं है यहाँ पर। आपको बच्चों की तरह जिद नहीं करना चाहिए। आपको तो मुझे खुश करना चाहिए ना, लेकिन आप हो कि मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। आखिर आपको ऐसा ही करना था तो शादी के लिए हाँ क्यों किया है आपने? अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आपको शादी के लिए हाँ ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं चला जाता हूँ क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। तियांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ते उसको खींच लिया और उससे कहा, किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? जंगकुक ने कहा, तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं आपको पसंद हूँ? तियांग ने कहा, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्यों नहीं कह सकते हो? आप कोई बच्चा थोड़ी हो। आपको जो भी कहना है आप क्लियरली कह सकते हो। आप इतना शाय क्यों हो रहे हो? तियांग जंगकुक की हैंड छोड़ देता है और कहता है, मैं शाय नहीं हो रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। लगता है आप में कुछ कमी है और इसीलिए आप मुझसे दूर भाग रहे हो। ये कहते हुए जंगकुक जैसे अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था, तियांग जंगकुक के पीछे पीछे आ जाते हैं और दरवाजे के सामने के आने के बाद तियांग ने जंगकुक को रूम के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ? तियांग ने जंगकुक को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी होठों पर किस कर लिया और उसको बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए और जंगकुक की दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लिया। और इसके बाद तो जंगकुक के साथ प्रोफेसर ने जो किया है ना, जंगकुक तो कभी सोच भी नहीं पा रहा था। आखिर तियांग ऐसा कर सकता है? जंगकुक ने तो बस ऐसे ही तियांग को उकसा रहा था, लेकिन तियांग ने तो जंगकुक की हालात ही खराब कर दिया। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक अच्छी तरह से बैठ भी नहीं पा रहा था। आरएम ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहे थे। तियांग ने खांसते हुए कहा, डैड मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आपको भी रास्ते में छोड़ दूंगा। आरएम ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो? तुम्हारी कल ही तो शादी हुआ है। तियांग ने कहा, मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और काम भी है, मुझे जाना पड़ेगा। आरएम कहता है, क्या जंगकुक भी जाने वाला है क्या? तो तियांग ने खांसते हुए कहा, वो नहीं जा पाएगा। आरएम कहता है, क्यों? तियांग ने कहा, वो जंगकुक की तबीयत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा खांसी हो गया है। जंगकुक कहता है, मुझे और खांसी? तियांग उसको इशारा करता है तो जंगकुक खांसने लगता है। तियांग ने कहा, वो इसलिए घर रहेगा तो मैं प्रोफेसर हूँ और मैं उसकी छुट्टी को मंजूर करता हूँ। वो आज नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे जाना है डैड। अगर आपको जाना है तो मेरे साथ आ जाइए।
आर्यन ने कहा ठीक है चलो चलते हैं और तियांग के साथ निकल गया। जंगकुक कहता है लगता है प्रोफेसर को मेरी बहुत ही चिंता है, उन्होंने मेरे बारे में सोचकर झूठ कह दिया। जैसे तियांग कॉलेज से घर वापस आता है, जंगकुक ने तियांग से कहा आपने मेरे लिए झूठ क्यों कहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझसे प्यार करने लग गए हो? एक प्रोफेसर होने के नाते भी आप मेरे लिए झूठ कहोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तियांग ने जंगकुक से कहा मैंने कोई झूठ नहीं कहा है, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जंगकुक कहता है किसने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तियांग कहता है ठीक है तो फिर मुझे चेक करने दो। और तियांग जंगकुक के नज़दीक आ जाता है और तियांग जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक ने अपनी होठों को पाउट कर लिया। जैसे ही तियांग जंगकुक की होठों पर किस करने ही वाला था, आर्यन आ गए और आर्यन ने खांसते हुए कहा क्या हुआ तियांग, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तियांग ने कहा जल्दी कहा है डैड, मैं तो टाइम पर आया हूँ, लेकिन लगता है आज आप जल्दी ही घर आ गए। क्या आप दोस्तों के साथ और भी टाइम स्पेंड नहीं करने वाले हो? आर्यन ने कहा वो मैं सोच रहा हूँ, तुम दोनों तो हनीमून पर नहीं जाने वाले हो लगता है, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है तो मैंने सोचा कि तुम लोग को कह दूँ। तियांग ने कहा वो जंगकुक और मैं बाहर घूमने जाने वाले हैं, आपको बताने ही वाला था और मैंने अभी तक जंगकुक को भी नहीं बताया है। आर्यन ने कहा क्या? जो लड़का शादी के लिए मना कर रहा था वही आप अपनी हस्बैंड को लेकर हनीमून पर जाने वाले हैं? तियांग ने कहा इसको हनीमून नहीं कहता है। आर्यन ने तियांग से कहा शादी के बाद दोनों कपल जब बाहर घूमने जाते हैं तो इसको हनीमून नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? तियांग ने कहा हम दोनों कॉलेज के काम से बाहर जा रहे हैं और यही आपको बताना था। आर्यन ने कहा मैं समझ गया। जंगकुक जितना ही तियांग को देखे जा रहा था उतना ही शौक होते जा रहा था। जंगकुक ने सोचा भी नहीं था कि तियांग इतना रोमांटिक पर्सन है और शादी के बाद दोनों हनीमून पर जाने वाले हैं। जंगकुक को लगा शायद शादी हो गया तो क्या हुआ, वो दोनों साथ में कभी भी बाहर नहीं जाने वाले घूमने, क्योंकि तियांग को देखकर लगता नहीं है वो अपने हस्बैंड को लेकर हनीमून पर जाएगा। लेकिन जैसे ही तियांग ने जंगकुक को कहा, जंगकुक बहुत ही खुश हो गए। जंगकुक का तो मन कर रहा था कि तियांग को जाकर हक करने का, लेकिन आर्यन सामने था इसलिए वो नहीं कर पाया। जैसे ही आर्यन यहाँ से चला गया, जंगकुक सीधा तियांग के गोद में जाकर बैठ गया और उसको घूरने लग गया। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तो फिर जंगकुक ने अपनी होठों को पाउट कर लिया और तियांग समझ गया और जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। लॉन्ग किस के बाद जैसे ही दोनों अलग हुए, जंगकुक ने तियांग से कहा आई रियली लव यू, आप मुझे बहुत पसंद हो। तियांग ने कहा आई लव यू टू। जंगकुक कहता है क्या, मैंने सुना नहीं। तो फिर तियांग जंगकुक के यार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहता है आई लव यू। जंगकुक कहता है आई लव यू टू और दोनों एक दूसरे को हक कर लेता है। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।